नमस्ते जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मियानी वाले प्लाजो की कटिंग। तो कटिंग मैंने आपको जो पहले वाली वीडियो है उसमें दिखा दी है कि किस तरह से होती है कटिंग। तो वो सिंपल प्लाजो की कटिंग थी। तो मेरे लिए ये रिक्वेस्टेड वीडियो आई थी कि ये जो इधर का पार्ट होता है इसकी कटिंग बताएं। तो मैंने पहले जैसे बताई थी उस तरह से पहले कटिंग कर लेनी है। उसके बाद सीधा कट डालना है इस पर, और उसके बाद फिर मैं मियानी बताऊंगी कि मियानी कैसे कट करते हैं और लगाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए। तो ये है वो, मतलब कि उसी तरह से आपको कट कर लेना है। तो मैं जो वो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वो आप देख लेना। तो अब यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो मियानी मतलब कि बिना स्टिच करे, जैसे कि हमारा स्टिच है और रेडीमेड प्लाजो है तो उसको भी हम अच्छे से मतलब कि मियानी लगा के लूज कर सकते हैं। और दो तरह से लगती है मियानी, एक तो आसन की तरफ लगती है और एक जहाँ से थाई होती है हमारी वहाँ से लगती है। तो मैं आज आपको आसन की तरफ से मियानी जो है वो लगाना बता रही हूँ, जो न्यू प्लाजो में लगती है कटिंग के साथ। वैसे आप प्लाजो में भी मिक्स करके भी कटिंग कर सकते हैं, जैसे कि जब प्लाजो कट करते हैं, लेकिन मैं अलग से बता रही हूँ ताकि आप जो अपने अनस्टिच हैं या स्टिच हैं सब में कर सकते हैं। जैसे कि रेडीमेड प्लाजो में भी इस तरह से लगा सकते हैं मतलब कि मियानी जो होती है। और मियानी का बहुत फ़ायदा होता है कि उठने बैठने में दिक्कत नहीं होती है और प्लाजो मतलब कि ख़राब नहीं होता है। वैसे भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि जिससे प्लाजो उठेगा नहीं, मतलब बीच से टांगों के बीच से उठता है प्लाजो, तो उसके लिए। तो ये मैंने कट कर लिए हैं। तो ये हो गए हैं 4 पार्ट। तो सबसे पहले मैं 2 पार्ट उठाऊंगी और उनको स्टिच कर लूँगी। तो पहले मैं आपको मियानी कट करना बता देती हूँ। तो ये तो प्लाजो की मतलब कि कटिंग हो चुकी है पूरी। तो अब मैं जो सलवार मतलब कि प्लाजो में से कटिंग करने के बाद कपड़ा बचा था उसी में से मियानी कट कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाया है। तो उसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी 6 इंच पे ही निशान लगाऊंगी और इन निशानों की तरफ से मैच करते हुए मैं इसको कट कर लूँगी। तो ये मैंने 6 इंच चारों तरफ से 6 इंच कट कर लिया है। तो इक्वली करना है इसको। फिर इसको इस तरह से कॉर्न को इस तरह से फोल्ड करेंगे। फिर दूसरी तरफ से जिधर से खुला भाग है उधर से फोल्ड करेंगे। तो ये कॉर्न की तरह बन गई है। तो फिर इस पे मैं निशान लगा के और इसको कट कर लूँगी। तो ये जो है मियानी का साइज, यही बड़े प्लाजो जैसे कि बड़े साइज़ के प्लाजो में लगता है। इससे बड़ा नहीं, या आधा इंच ज़्यादा ले सकते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये हो गई है कट। और छोटे बच्चों में, अगर छोटे बच्चों के लगाने हैं प्लाजो में, जैसे कि थोड़े कम साइज होते हैं, तो उनके लिए आपको 5 इंच कट कर लेना है। तो ये कटिंग हो चुकी थी पूरी। उसके बाद में कि सिलाई मशीन पे आ गए हम। तो यहाँ पे मैं 2 पार्ट लूँगी, 2 पार्ट को मैं रख दूँगी बाद में। तो जो हमने हिप से लेके नीचे तक मोहरी तक कट लगाया था लास्ट में, जो मैंने दिखाया है आपको, तो सबसे पहले हम उसको स्टिच करेंगे। दोनों मतलब कि पार्टों को अच्छे से मैच करते हुए, मतलब कि बराबर से मिलाते हुए और सीधी सिलाई लगा लेनी है। और ये जब आप कटिंग करें तो इस सिलाई का भी आपको मार्जिन छोड़ना होगा। ये बात आप ध्यान रखें कटिंग करते वक्त, क्योंकि 2 कट लगेंगे तो 2 कट में मार्जिन जाएगा करीबन 1 इंच के करीब दोनों तरफ से। तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि ये लूज प्लाजो है। तो सिलाई मेरी हो चुकी थी कंप्लीट। तो उसके बाद मैं इसको सीधा कर लूँगी। तो ये जो सिलाई लगाई है, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे टॉप की सिलाई लगाऊंगी, जो सिलाई को बैठाने के लिए होती है, जो जैसे कि प्लाजो में लगती ही है। अगर आपने रेडीमेड प्लाजो देखे हैं, प्लाजो पैंट या जेंट्स पैंट जो होती है, उनमें भी ये सिलाई, टॉप की सिलाई लगी होती है। और इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। जब प्रेस की क्रीज होती है तो वो बहुत ही अच्छी होती है।
तो देखिए मैं आपको जूम करके भी दिखा रही हूँ कि बिल्कुल कोने पे है सिलाई लगानी है। और जब हम ये सिलाई लगाएं तो नीचे जो सिलाई का कपड़ा है वो एक तरफ होना चाहिए, दोनों तरफ से, तभी इसमें अच्छी फिनिशिंग आती है। मतलब कि नीचे की तरफ से पहले कपड़े को अच्छे से सेट कर ले एक तरफ के लिए। तो देखिए ये लग गई है सिलाई, टॉप की सिलाई। तो आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है। तो इसी तरह से लगानी है। तो यहाँ पे मैं फिर दूसरे कपड़े जो दूसरा पार्ट है उस पे भी इसी तरह से पूरी सिलाई लगा लूँगी। और जो टॉप की सिलाई है उसको भी मतलब कि लगा लूँगी। उसके बाद मैंने ये कपड़ा लिया है वो वाला सीधा है और उसको रखेंगे उल्टी तरफ से। तो मतलब कि ये साइड की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे जो है ये सिलाई लगाऊंगी यहाँ से आसन को मैच करते, मतलब कि मैच करेंगे दोनों कपड़ों को, और ऊपर से टॉप से सिलाई लगाऊंगी। सिलाई मुझे पूरी नहीं लगानी है, इसमें हाफ तक लगानी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों तरफ से वो सिलाई भी कंप्लीट कर ली है। और जो आसन की सिलाई है ये भी मैंने हाफ तक लगा ली है। तो अब मैं इसके बाद जो म्यानी है वो आपको बताती हूँ कि वो किस तरह से स्टिच करनी है। इस तरह से जहाँ पे हमारा आसन की कटिंग ख़त्म होती है वहाँ से हमको ये इसमें ऐड करनी होती है। तो सबसे पहले मैं एक तरफ से इस तरह से ऐड करूँगी, सीधी की तरफ सीधी, और कौन आएगी ऊपर की तरफ, आसन के ऊपर वाले साइज की तरफ। तो इसको यहाँ पे मैं स्टिच कर लेती हूँ। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि वहाँ पे जो राउंड शेप है आसन की कटिंग का और ये है थोड़ा सीधा, वैसे भी राउंड है, पर आप मतलब कि थोड़ा आराम से मशीन को चलाए, ज़्यादा तेज़ ना चलाए जिससे कि झोल ना पड़े। तो इसको आप आराम से मशीन को मतलब कि चलाते हुए मतलब कि इसको स्टिच कर लें। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टिच कर लिया है, देख लीजिए। उसको फिर मैं दूसरी तरफ को भी स्टिच कर लूँगी। तो देखिए मैंने ये दोनों तरफ से अच्छे से फिनिशिंग के साथ स्टिच कर ली है। तो अभी जो बाकी का ऊपर का पार्ट बचा था जो मैंने स्टिच नहीं किया था, आधा अधूरा था क्योंकि हाफ में ही सिलाई लगाई थी, तो मैं अब इसको कंप्लीट कर लूँगी। पहले ऊपर की तरफ मतलब कि पहले ऊपर लगा हुआ है, डबल स्टिच की हुई थी मैंने पहले ही डबल स्टिच दोनों तरफ से। तो अब यहाँ पे हमको रुक जाना है और फिर बैक से सिलाई इसको डबल सिलाई लगानी है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि आप जहाँ भी जैसे कि जहाँ पे म्यानी लगी है या बैठक पे चारों तरफ आपको डबल सिलाई लगानी है, क्योंकि उससे ना फिर बार बार उधड़ने का ख़तरा नहीं रहता है, डर नहीं रहता है। तो ये देखिए मतलब कि हो चुकी है फिनिशिंग के साथ, स्टिच कर लिया है मैंने ऊपर के पार्ट को भी, मतलब कि डबल सिलाई लगा चुकी हूँ। तो फिर मैं इसके बाद जो दूसरी तरफ है उसको स्टिच कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखिए अच्छे से दोनों तरफ को स्टिच कर लिया है। तो अब यहाँ पे मैं मतलब कि आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं पहले जिस वीडियो के लिए बोल रही हूँ उसमें मैंने आपको मोहरी फोल्ड करना बता दिया है कि जिससे कि झोल ना आए। और यहाँ पे मैंने दोनों मोहरी को फोल्ड कर लिया है 1-1 इंच के बराबर। वो मैंने कटिंग में ही निशान लगा लिया था कितना फोल्ड करना है। तो अब यहाँ पे मैं वन पैर की सिलाई लगा लूँगी इस तरह से कोने को फोल्ड करते हुए, जिससे कि कोना जब चलते हैं पैर तो नीचे की तरफ कोना दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से फोल्ड करें और सिलाई लगाएं, फिर से बैक से सिलाई लगाएं। यहाँ पे सिलाई को हमको पक्का कर लेना है जिससे कि बार बार धरना। जहाँ भी मैं बता रही हूँ आपको पूरे प्लाजो पे ही डबल सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पे ही दोनों पार्टों को जोड़ करते हुए मतलब कि जॉइंट करते हुए मैं पूरी सिलाई लगा लूँगी। और यहाँ पे आपको सिलाई मतलब कि ये जैसे कि फ़िटिंग की सिलाई लग रही है, तो वैसे तो फ़िटिंग इसमें लूज प्लाजो में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है, पर फिर भी जिस तरह से कटिंग है क्योंकि शेप इसकी नीचे से ज़्यादा है ऊपर से कम होती चली जाती है, तो उसी तरह से आपको जितना मार्जिन नीचे से आपने छोड़ना ऐड किया था उतना ही आपको ऊपर तक छोड़ना होता है जिससे कि सीधी सिलाई आए।
फिनिशिंग वाली, फिनिशिंग के साथ लगे, वरना तो इसमें भी अगर सीधी सिलाई नहीं आएगी तो अच्छा लुक नहीं आता है सिलाई करने के बाद। तो यहाँ तक मतलब कि पूरे पे इसको सिलाई करने के बाद यहाँ पे आ गए हम म्यानी के पास। तो यहाँ पे मैं म्यानी पे पूरी पे मतलब कि सिलाई लगा लूँगी, लेकिन सिलाई को मैं नीचे की तरफ नहीं उतारूँगी, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत मतलब कि हो जाता है म्यानी वाले प्लाजो में कि झोल आ जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि कपड़ा हम कट करते हैं उसके बाद इसमें म्यानी ऐड करते हैं तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होता है। तो इसमें फिर मैं यहाँ से इसको मशीन को मतलब कि यहाँ तक छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं दूसरी मोहरी को, जैसे मैंने फर्स्ट वाली आपको बताई थी, उसी तरह से मैं सेकंड वाली को भी फोल्ड करके और स्टिच कर लूँगी। तो इसको भी इसी तरीके से स्टिच करना है, मतलब कि जितना मार्जिन छोड़ते हुए। तो फिर अब ये आ गया दूसरा पैर, मतलब कि वहीं पहुँच गए हैं जहाँ से सिलाई लगाना बंद किया था। तो अब यहाँ पे मैं इसको डबल स्टिच कर लूँगी। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको पूरे प्लाजो पे ही डबल स्टिच करनी है, क्योंकि ये फ़ायदेमंद होता है। और देखिए कितनी अच्छे से फिनिशिंग से लगी है म्यानी, आपको दिख भी रही है, ये रही है। तो ये बहुत मतलब कि अच्छा होता है, इससे उठने बैठने में दिक्कत नहीं होती, कंफर्टेबल रहता है यानी कि प्लाजो। तो ये मैंने स्टिच कर लिया था। उसके बाद मैंने नेफ़ा फ़ोल्ड किया था। तो नेफ़ा मैंने फ़ोल्ड किया है डोर के साथ, नाड़े के साथ, जैसे कि मैचिंग, क्योंकि अब लॉकडाउन है तो इलास्टिक तो मिल नहीं रही है। तो मैंने डोर का ही बनाया, जब खुल जाएगा तो जब डाल लेंगे इसमें इलास्टिक। तो ये देखिए म्यानी बहुत अच्छे से फिनिशिंग से लगी है। और आप जैसे साइड में टॉप की सिलाई लगाई है उस तरह से भी इस पर प्लाजो पे सिलाई लगा सकते हैं। तो बस यही है कि आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, कटिंग स्टिचिंग पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा देना और ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर वीडियो में कोई भी कमी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, और कुछ नया सीखना हो या पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक फॉर वॉचिंग।